चिल्हो और सियारिन की कथा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जीवित पुत्रिका व्रत अष्टमी तिथि को रखा जाता है और ये तिथि इस बार 25 सितंबर को पड़ी है। जितिया व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। मान्यता है इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में 24 घंटे तक महिलाएं अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। इस दिन जीमूतवाहन की कुशा से बनी प्रतिमा की पूजा होती है। जितिया व्रत पूजा के समय में चील और सियारिन की व्रत कथा पढ़ना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए पहले जान लेते हैं जितिया व्रत कब है। पंचांग अनुसार इस साल जितिया व्रत का प्रारंभ 24 सितंबर की दोपहर 12:38 से हो रहा है और इसका समापन 25 सितंबर की दोपहर 12:10 पर होगा। जितिया तिथि दोनों दिन रहने की वजह से ही ये व्रत कहीं 24 सितंबर को मनाया जाएगा तो कहीं 25 तारीख को। चलिए अब जानते हैं जितिया व्रत विधि। जितिया व्रत की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान कर एक समय भोजन करती हैं। इसके बाद अगले दिन निर्जला व्रत रहती हैं। शाम में जितिया की पूजा करती हैं और कथा सुनी जाती है। इसके बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों अब जानते हैं जितिया पूजा विधि। जितिया व्रत के दिन प्रदोष काल में महिलाएं पूजन स्थल को गोबर से लीपकर साफ करती हैं। वहीं पर एक छोटा सा तालाब भी बनाती हैं और इस तालाब के पास पाकड़ की डाल खड़ी कर दी जाती है। इसके बाद तालाब के जल में जीमूतवाहन की मूर्ति स्थापित की जाती है। ये मूर्ति कुशा से बनी होती है। इसके बाद धूप दीप अक्षत रोली फल फूल आदि से विधि विधान पूजन किया जाता है। इस दिन महिलाएं मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्तियां भी जरूर बनाती हैं। इन मूर्तियों को टीका लगाने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। दोस्तों अब जानते हैं जितिया व्रत की कथा। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी के पास में वहीं झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन को भी खाने को देती। सियारिन भी ठीक ऐसा ही करती। एक बार वन के पास एक गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उस पूजा को बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी दोस्त सियारिन को भी बताया। दोनों ने इसके बाद जितिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रही, लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। भूख प्यास से व्याकुल सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जंगल में जाकर मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में सियारिन से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। चिल्हो ने सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो इसका संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चिल्हो ने विधि विधान ये व्रत पूरा किया। अगले जन्म में चील और सियारिन दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन थी और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चिल्हो जो छोटी बहन बनी थी उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ रहते। इससे उसे जलन होने लगी। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से विधि विधान जितिया व्रत किया, जिससे उसके भी पुत्र जीवित रहे।
कहते हैं तभी से जीवित पुत्री का व्रत रखा जाने लगा। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।